आगे साइकिल या मोटरसाइकिल से गिर जाइए, हॉस्पिटल पहुंच जाइए। यहाँ का समस्या है, सबसे बड़ा समस्या जल जमाव है। जो मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए वैसा हम काम करेंगे। आप ही से सीवर का, माने कि रोड का, ये सब चीज़ का विकास संभव है। तो हम कहे भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम तो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, हमको कहाँ इसमें लाइएगा। लेकिन लोगों का जब समर्थन प्राप्त हुआ तो हम उप सभापति के लिए अपना दावा पेश किए। पहले से एम्बुलेंस है तो सरकारी एम्बुलेंस है, उन पर कौन लगाइए तो बोलेगा 102 नंबर पर कि अभी खाली नहीं है। हमारे पूरे शिवहर नगर परिषद है, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा ढंग का नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर कोई घटना हो जाए, कोई अपराधी कोई व्यवसाय के साथ कुछ करके चले जाए, हम दूसरे दुकान के सीसीटीवी से ढूंढते हैं। तो हमारे मतदाता को नगर परिषद में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका काम, हम मेरे एक मोबाइल नंबर जारी करेंगे, उस मोबाइल पर हमको फ़ोन करेंगे और हम उस मतदाता के घर पर पहुंच के उनका काम को शट आउट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि आप जानते हैं, शिवहर नगर परिषद में चुनावी डंका बज चुका है। 9 मई से 17 मई तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी एवं 9 जून को चुनाव की तारीख तय की गई है। और इसी चुनावी क्रम में हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद शिवहर के उप सभा प्रत्याशी अलख निरंजन चौधरी जी। जैसा आपको बता दें, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और जानते होंगे आप, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर रोड नाले वगैरह बनवाने का काम करते हैं। जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले आपका हेडलाइंस बिहार पे स्वागत है। हेडलाइंस को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जितने भी मतदाता मालिक, जनता मालिक है, सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम अलख निरंजन चौधरी है, यहाँ के मूलवासी है। पेशे से हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैं उप सभापति का उम्मीदवार हूं। आपको क्या लगता है शिवहर जिले में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं जिसे आप खत्म करने का, बेहतर करने का प्रयास करेंगे? यहाँ का समस्या है, सबसे बड़ा समस्या जल जमाव है और रोड का है। एक जगदीश सिंह द्वार है जो बहुत दिनों से है, जब से नगर माने की पंचायत बना वो तब से उसका जल जमाव है। तो वो मेरे मैनिफेस्टो में है कि पहले यहाँ का जो जल का निकासी और रोड का जो मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए वैसा हम काम करेंगे। पहले लोग बिना मास्टर प्लान का काम कर दिए, जैसे तैसे नाली को बना दिए, काम हो गया है ना। जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर, आपको बहुत सारे रोड नाले वगैरह का कार्य आप किए होंगे। हाँ। आपको पूरा अच्छे से समझ हुआ कैसे काम किया जाता है? जी जी, इसका मुझे 25 वर्ष का अनुभव है। अच्छा। है कि नहीं। तो लोग माने कि हमको ये नगर पंचायत में सभी लोग समर्थन दिए हैं कि ठेकेदार साहब खड़ा हुई, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप ही से शिवहर का, माने कि रोड का, ये सब चीज़ का विकास संभव है। अच्छा। तो हम कहे भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम तो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, हमको कहाँ इसमें लाइएगा। लेकिन लोगों का जब समर्थन प्राप्त हुआ तो हम उप सभापति के लिए अपना दावा पेश किए। और यहाँ का जो रोड का समस्या है, जल निकासी का समस्या है, यहाँ का है कि रोड पर चलिए, आगे साइकिल या मोटरसाइकिल से गिर जाइए, हॉस्पिटल पहुँच जाइए। तो ये व्यवस्था है यहाँ का। तो हम आवेंगे तो इसको हम दुरुस्त करेंगे। दूसरा काम कि यहाँ पर जो है विवाह भवन यहाँ नहीं है शिवहर में, सार्वजनिक विवाह भवन, सार्वजनिक विवाह भवन नहीं है। तो हम मेरे यहाँ जमीन चिन्हित है, 3-4 जगह हम चिन्हित किए हुए हैं। जो यहाँ सरकारी प्लॉट है उस पर हम लिफ्ट सहित 4 मंजिल विवाह भवन का निर्माण करेंगे, जो हमारे गरीब बच्चे बच्ची का एक बार में 4 विवाह हो सके। अच्छा। उसके अलावा हम नगर परिषद में 2 एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखेंगे, जिससे 26 वार्ड के जितने भी नगर का जो भी किसी का तबीयत खराब होगा, हर चीज होगा, उसको तुरंत मेरा एम्बुलेंस जाएगा, उसको लेकर नगर के यहाँ के हॉस्पिटल सदर। पहले से तो एम्बुलेंस है ही, पहले से एम्बुलेंस है तो सरकारी एम्बुलेंस है, उन पर कौन लगाइए तो बोलेगा 102 नंबर पर कि अभी खाली नहीं है, तो ये जाम है तो अपना नंबर दीजिए। तो कोई गरीब है तो अपना नंबर कहाँ से देगा? अरे पड़ोस के नंबर दीजिएगा तो वो अनवैलिड कर देता है। ऐसी स्थिति में मेरे यहाँ डायरेक्ट नंबर रहेगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, आप यहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से उठाकर मरीज को हमारे सदर हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कर देगा। क्या लगता है इतने साल से इतने उम्मीदवार आए, प्रतिनिधि आए, अभी तक इतना बेहतर कार्य नहीं हो पाया? क्या लगता है आप कर देंगे इस कार्य, पूरा कर देंगे इस सब कार्यों को? इस काम के लिए तो हम शुरू से 25 वर्ष से हम काम करते आए हैं, जनता का ही सेवा करते आए हैं। सरकार के लिए ही हम भवन निर्माण, रोड बनाते सब कुछ आए हैं। हम यहाँ के हॉस्पिटल में भी काम किए हैं। तो ये सब हमारे लिए तो आम बात है। कैसे फंड आता है, कहाँ से आता है, वो हमसे बेटर कौन जानता है। सरकारी योजनाओं में बहुत घोटाले होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। बहुत सारे
लोग घोटाले करते हैं सरकारी योजनाओं में, तो ऐसा घोटाला नहीं ना करना है कि काम करना है? नहीं, घोटाला तो हम लोग में नहीं होता है। हम लोग का माने कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होता है, निविदा निकलता है, निविदा के तहत कार्य को संपादित किया जाता है और समय सीमा के अंदर किया जाता है। अब यहाँ घर मिला लोगों को, इंदिरा आवास मिला, हमने जब जहाँ जहाँ घूमा अभी 70% आदमी का घर पर छत नहीं है। छत नहीं है तो इसका मतलब है कि पेमेंट नगर पंचायत नहीं दे रही है। आइए तो समय सीमा के अंदर उसको पेमेंट नहीं मिला तो वो पेमेंट लॉस कर गई, लेफ्ट कर गई, सरकार के पास चले। एक सीमा होता है किसी काम को करने के लिए, ये नहीं कि आपको घर बनाने के लिए एक सीमा दिया गया, अगला लाभार्थी को पेमेंट कर दीजिए, मकान उसका बन जाएगा। और कुछ के चक्कर में, लेनी देनी के चक्कर में लेट लग जाए, 6 का मकान उनाइते रह जाए, तो ये तो माने कि सोचने वाली है। ये हमको घूमने से देखते 70% लोगों का घर पर छत नहीं है। दूसरा समस्या है कि यहाँ पर हम पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे, हम पुलिस कप्तान से भी मिलेंगे कि हमारे नगर परिषद के क्षेत्र के बाहर मार्केटिंग लगाया जाए मोटरसाइकिल चेक करने का, न कि 0 माइल पर सिनेमा हॉल पर हमारे बच्ची लोग घर से निकलते मोटरसाइकिल के लिए, सब्जी के लिए, सामान के लिए, और उनको चालान कर दिया जाता है। तो ये क्या है? आप आपका अलग सा सोच है, एकदम सबसे भिन्न सोच है। जी। और इस पर काम करना है कि यहाँ होल्डिंग टैक्स, यहाँ मुट्ठी भर जमींदार लोग, मुट्ठी भर माने का अमीर लोग है जिनके पास जमीन जाता है, और नहीं तो सब यहाँ कमाने खाने वाला है। यहाँ देखिए होल्डिंग टैक्स जहाँ की तहाँ है, माने कि जितना कमाई नहीं है भाड़ा नहीं, उससे ज्यादा होल्डिंग टैक्स है। इसके लिए अगर हमको सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो इसका हम लड़ाई लड़ेंगे, है कि नहीं? कि यहाँ का होल्डिंग टैक्स जरूरत से ज्यादा है, ये गैर कानूनी है। भाई आदमी यहाँ मुट्ठी भर धनिक है और सब लेबर क्लास का, सब कमाने खाने वाला, सब बिजनेस या छोटा मोटा है। आपका मैनिफेस्टो में ये भी एक मुद्दा है। हाँ, मैनिफेस्टो में अलग सा मुद्दा है। हाँ, ये मेरा मुद्दा है कि यहाँ सब लोग माने कि यहाँ 80% कमाने खाने वाले लोग हैं, अब मात्र 20% लोग जो है यहाँ मुट्ठी भर जो लोग है, जो माने कि थोड़ा ढंग के कैपिटलिस्ट है, हर चीज है। लेकिन हमारे 80% के लिए टैक्स जो है बहुत यहाँ महंगा है, होल्डिंग टैक्स होता है, या ये हमने अपने बहुत नज़र से देखा है। अन्य भी आपके और कोई मुद्दे हैं? हाँ, मेरे मुद्दे हैं कि यहाँ जो हमारे पूरे शिवहर नगर परिषद है, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा ढंग का नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर कोई घटना हो जाए, कोई अपराधी कोई व्यवसाय के साथ कुछ करके चले जाए, हम दूसरे दुकान के सीसीटीवी से ढूंढते हैं भाई कौन गया कौन आया। हम नगर पंचायत, नगर परिषद में हम अपने मैनिफेस्टो, अपने पैसे से हम पूरे माने कि नगर परिषद में सीसीटीवी का हाईलाइट लाइट मार्क्स का व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, गली गली लाइट का व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था लगा के एकदम दुरुस्त रखेंगे कि हमारे यहाँ को कोई बच्ची के व्यवसाय को किसी भी तरह का कोई अपराधी टॉर्चर या छेड़खानी न करे, अगर किया तो उसका यूपी जैसा हाल होगा। ये ऐसा व्यवस्था हम करके रखेंगे नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर में कि हमारे किसी भी पुलिस प्रशासन को किसी को अपराधी को ढूंढने में जैसे कि सीसीटीवी कैमरा से मदद मिले। और ये किसी के मकान पर नहीं रहेगा, मेरा खुद का स्वयं का पोल गाड़ा हुआ रहेगा, जो बड़े बड़े महानगर में होता है सीसीटीवी कैमरा लैस जो रहता है उस टाइप से लैस करके पूरे अपने नगर के लिए फंड कहाँ से लाइएगा? इसके लिए फंड हम सरकार से मांग करेंगे, नगर परिषद से मांग करेंगे। हमारे यहाँ के जो विधायक है चेतन आनंद साहब, या पश्चिम के है हमारे पवन जायसवाल विधायक साहब है, या सीतामढ़ी के मिथिलेश बाबू है विधायक साहब, पिंटू बाबू है, रामा देवी है, देवेश बाबू है, एमएलसी रेखा कुमारी है, फारूक बाबू, सब लोग से मिलकर सहयोग मांगेंगे, सहयोग लेंगे। भाई वो हम लोग पोस्ट पे बड़े हैं, हमको किसी से मदद लेना है तो आंख में आंख मिला के नहीं लेंगे, आंख को नीचे गिरा कर लेंगे, उनसे मदद लेंगे, फंड मंगवाएंगे, व्यवस्था करेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे कि लगे कि मेरा नगर परिषद में कुछ काम हुआ है और ढंग का हम यह रूपरेखा इस नगर परिषद को देंगे। जो हम धरती पर रहे या न रहे, लोग कहेगा कि हाँ कोई आदमी काम करके गया है। ये तो आपके मुद्दे हो गए, लेकिन अगर आप उप सभापति बनते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य ये करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी जनता मालिक है, मतदाता मालिक है, सभी को प्रणाम नमस्कार करते हैं। अगर जनता मालिक हमको जिता कर अगर भेज दिए उपाध्यक्ष में नगर परिषद में, तो हमारे जनता को नगर परिषद में जाने की जरूरत नहीं है। उनका कोई भी काम हो, राशन कार्ड हो,
मकान बनवाना हो, बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, उनके दरवाजे पर जाकर हम उनका काम करेंगे। कहा कि वोट हमको दिए हैं नगर परिषद को चक्कर काटने के लिए नहीं, वोट हमको दिए हैं काम करने के लिए। तो हमारे मतदाता को नगर परिषद में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका काम, हम मेरे एक मोबाइल नंबर जारी करेंगे, उस मोबाइल पर हमको फोन करेंगे और हम उस मतदाता के घर पर पहुंच के उनका काम को सॉर्ट आउट करेंगे। अंत में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? अंत में जनता से यही कहते हैं तो भूल न करना जनता प्यारे, यही समय पहचान का। ऐसा सेवक चुनिए जो इज्जत करे समाज का। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ थे शिवहर नगर परिषद के उपसभा प्रत्याशी अलख निरंजन चौधरी जी। इन्होंने अपने विचार रखे शिवहर जिले के विकास के लिए। अगर ये उपसभापति बनते हैं शिवहर नगर परिषद का तो ये क्या क्या शिवहर जिले में कार्य करेंगे और पहला कार्य क्या करेंगे। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे सरगर्मी, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी और तेज हो जाएगी। अंत में यही हम कहना चाहते हैं, तू राह इश्क में रोता है क्या, मंजिल के मुसाफिर तू राह इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, आपका हेडलाइंस बिहार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रोशन के साथ मैं शिवम, धन्यवाद।